मैं पीके सिंह, आप सभी को पीके सिंह का नमस्कार। मैं गरीबों, किसानों, मजदूरों और हर शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। आज महंगाई ने विकराल रूप ले रखा है और किसानों को उनकी लागत का उचित एवं लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि किसानों को उनकी लागत का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 से 2 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं, सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करे। इसी क्रम में मैं गन्ना किसानों को उनके गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग करता हूं। मैं गन्ना किसानों की ओर से देश भर के गन्ना किसानों के लिए सरकार से गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग करता हूं। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि देश भर के गन्ना किसानों को उनकी लागत का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गन्ना किसानों को गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मैं आज गन्ना किसानों की ओर से सरकार से ये मांग करता हूँ, देश में बैठी सभी राज्य सरकारों से व केंद्र में बैठी केंद्र सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि देश के गन्ना किसानों को उनके गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 500 रुपये प्रति कुंटल कर दिया जाए। इसमें गन्ने की सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह से जिस प्रकार से मूल्य गन्ना किसानों के लिए हितकारी है, मैं सरकार को अपने अनुरोध के जरिए बताना चाहता हूँ। मैं सरकार से अगैती प्रजाति के गन्ने के लिए 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग करता हूँ और सामान्य प्रजाति के गन्ने के लिए सरकार से मैं 450 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करता हूँ और अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने के लिए 400 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग करता हूं। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सरकार एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाए कि देश भर के गन्ना किसानों को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर मिल सके और बढ़ाकर दिया जा सके। देश के गन्ना किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य के हिसाब से यदि पेमेंट किया जाएगा तो गन्ना किसानों को उनकी लागत का 1.5 से 2 गुना मूल्य प्राप्त हो जाएगा। मैं देश भर के गन्ना किसानों को जब तक उनकी लागत का 1.5 से 2 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करवा देता, तब तक मेरा हर मंच से गन्ना किसानों के लिए सरकार से गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग का सिलसिला जारी रहेगा। मैं सरकार से बता देना चाहता हूँ कि गन्ने का मूल्य चीनी के आधार पर तय करने की जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, उसको सरकार जितना जल्दी हो सके बदल दे, क्योंकि आज गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनाई जाती है, गन्ने से कई बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं जिनसे चीनी मिलें भारी मुनाफा कमाती हैं। लेकिन गन्ना किसानों को आज भी केवल चीनी पड़ता के आधार पर उनके गन्ने का मूल्य तय किया जाता है और उनके गन्ने के मूल्य को देने के लिए घाटे और मुनाफे का आकलन किया जाता है, जो कि व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। जब गन्ने से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं तो गन्ने से बनने वाले सभी बाई प्रोडक्ट और चीनी, एथेनॉल, सभी प्रकार के प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे को गन्ना किसानों के साथ साझा करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अपनी नीतियों में तत्काल बदलाव करे और चीनी मिलों से गन्ना किसानों को गन्ने से बनने वाले सभी बाई प्रोडक्ट चीनी मिलों से होने वाले मुनाफे में जोड़े जाएं, ताकि गन्ना किसानों को उनको 500 रुपये प्रति कुंटल का मूल्य देने में कोई कठिनाई न हो। यदि एथेनॉल का मूल्य बढ़ाया जाए, एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो चीनी प्रथा के आधार पर गन्ना किसानों को जो पेमेंट मिलता है उस व्यवस्था में परिवर्तन होगा और देश की एक बहुत बड़ी समस्या ऊर्जा ज़रूरत की भी पूर्ति होगी। आज पेट्रोलियम पदार्थों का भारी मात्रा में आयात होता है, जिससे देश को भारी मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा
और इथेनॉल चीनी मिलों से अच्छे रेट पर ख़रीदा जाएगा तो गन्ना किसानों की सभी समस्याएं दूर होने में समय नहीं लगेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके राष्ट्रीय नीति बनाकर गन्ना किसानों को उनकी लागत का अधिक से अधिक मूल्य दिलाया जाए।